दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत है। एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 का दोस्तों आज 24 जनवरी ऑल शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। पूरे दिन का दोस्तों पूरा पेपर एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में 100% सही और सटीक प्रश्नों के साथ। 100 से ज़्यादा प्रश्न हैं और कहाँ कहाँ पर दोस्तों चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जिनका एग्ज़ाम अभी आगे आने वाले दिनों में है उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए इस एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं इस एनालिसिस को। पूरी वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी फोर्थ शिफ्ट में, चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ। तो दोस्तों ये हो जाएगा महान पुरुष पर लांछन लगाना, सवैह अपमानित होना। तो ये आपको याद रखना है। ऊंची दुकान फीके पकवान मुहावरे का अर्थ पूछा गया था दोस्तों, गुणवान वस्तु न होना या केवल दिखावटी वस्तु का होना, इसका अर्थ हो जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी पहली बार कहाँ शामिल हुई थी दोस्तों? ये मध्य प्रदेश में हुई थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अभी फोर्थ शिफ्ट में। एक क्वेश्चन था कि अंतिम पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित थी। देखिए, जो संभावित प्रश्न मैं आपको कवर करा रहा हूं, आप जाकर के चेक कर लेना दोस्तों। अभी तक शायद 12-13 वीडियो मैंने अपलोड की है संभावित प्रश्नों की। उसमें ये क्वेश्चन पे बहुत जोर दे के बोला था मैंने कि ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा जाएगा और ये पूछ लिया गया है। तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना है जो कि 2012 से 17 तक है। क्योंकि इसलिए मैंने बोला था दोस्तों, क्योंकि ये अभी तक पूछा नहीं गया था और इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा थी, तो ये पूछ लिया गया है। तो इस प्रकार से जो संभावित प्रश्नों की वीडियो है उनको देख करके जाइएगा। एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है मैंने उन सभी वीडियोज़ की। एक क्वेश्चन था कि आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो संविधान के अनुच्छेद 352 में दोस्तों राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है। ये भी आपको कवर करा चुका हूं। देखिए, अभी जो हमारी मास्टर पीडीएफ है दोस्तों 6000 के क्वेश्चन आंसर्स वाली, ये मात्र 100 रुपीज़ में आपको मिल रही है और इसका जो ये प्राइस है ना दोस्तों 100 रुपये, ये कभी भी इतना कम नहीं होता है। ये केवल दोस्तों गणतंत्र दिवस के ऑफर पर आपको इतने कम प्राइस में मिल पा रही है। ये ऑफर 26 जनवरी रात 12 बजे तक वैलिड रहेगा। अगर आपको इस पीडीएफ को परचेज करना है तो इसके लिए मैं बता देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है या फिर हमारी वेबसाइट onlytopstudy.com पर भी जाकर के आप परचेज कर सकते हैं। कोई भी डिफिकल्टी आती है या फिर लिंक लेना है तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर पर भी मैसेज करके इस पीडीएफ का लिंक ले सकते हैं। इस पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा दोस्तों? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पूरी कंप्लीट मिलेगी। साथ ही साथ साइंस, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरी कंप्लीट मिलेगी। करंट अफेयर, कंप्यूटर भी इसमें पूरा कंप्लीट मिलने वाला है। दोस्तों ये पीडीएफ किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिस भी एग्जाम के लिए आपको लूसेंट या लूसेंट के जैसी कोई बुक पढ़नी पड़ती है, तो आप इस पीडीएफ को पढ़ लेना दोस्तों। पूरा 90% आपका सिलेबस इस पीडीएफ से कवर हो जाएगा। चलिए, एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि सबसे छोटा देश कौन सा, सबसे छोटा वेद होगा यहाँ पे, ये मिसप्रिंट हो गया। सबसे छोटा वेद कौन सा है? तो दोस्तों ये हो जाएगा सामवेद। इस प्रकार का क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ। देखिए, सबसे प्राचीन वेद जिस दिन पूछा गया था ऋग्वेद, ये क्वेश्चन आ चुका है सबसे प्राचीन वेद, तो उसी दिन बताया था कि सबसे छोटा वेद आपसे पूछा जा सकता है सामवेद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। महर्षि वेद व्यास द्वारा वेदों को लिखा गया है। ये क्वेश्चन आगे के दिनों में दोस्तों पूछा जा सकता है। आज फिर से बता रहा हूं, क्या पता है कल या परसों की शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाए। अर्जुन पुरस्कार कब से शुरू हुए थे दोस्तों? 1961 से। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के किस भाग में आता है? तो आपसे भाग पूछ लिया तो भाग आपका दोस्तों 5 हो जाएगा। अब कल की शिफ्ट में आपसे ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 124 से लेकर के दोस्तों 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है हमारे दोस्तों संविधान में। तो ये पॉइंट आपको जरूर नोट कर लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट दोस्तों पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपने सभी दोस्तों के साथ में, भाई बहन के साथ में शेयर कर दिया करें जिनका अभी एग्जाम आगे आने वाले दिनों में है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, राज्य कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है मेरे प्यारे दोस्तों। 2011 जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका दिल्ली। विदेशी मुद्रा का संग्रह किसके पास होता है? दोस्तों आरबीआई के पास होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों बिहार से। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों ओनली टॉप स्टडी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन आता है कि राजा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो राजा का पर्यायवाची दोस्तों शब्द हो जाएगा नरेश, महपति, अवनीश। तो ये आपको याद रखना है।
वायुमंडल की पहली परत कौन सी होती है दोस्तों? शोभमंडल होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। गोपाल प्रसाद दुबे का संबंध किस नृत्य से है? छऊ नृत्य से है। ये भी आपसे पूछ लिया गया दोस्तों। 2015 के राष्ट्रीय खेलों में सबसे ज्यादा पदक किसने जीते दोस्तों? सर्विसेज ने। ये आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखिए जो पुरानी करंट अफेयर है ना, 2015 मतलब 18, 19, 21, ये वाली करंट अफेयर अगर आपके एग्जाम में आ रही है तो मेरा मानना ये है दोस्तों, आप इसमें पढ़ के टाइम वेस्ट मत खराब करिए। मतलब आप इसमें टाइम बिल्कुल भी लगा के मत जाइए। ये क्योंकि ये क्वेश्चन आपको फिर भी गलत ही करा सकते हैं। अगर आप पढ़ के भी चल जाएंगे तो कितना पढ़ लेंगे भाई, है ना? तो इन क्वेश्चन को आप छोड़ दिया करें जिनका आपको पता ना हो। तो कई बार आपसे 2001 की चीज़ पूछ ली, 2010 की पूछ ली, 2015 की, 18 की, 19 की। ये क्वेश्चन करने वाले नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। गणेश महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है दोस्तों? भादों में। ये आपसे पूछा गया था, तो ये आपको याद रखना है। मेघालय के किस जिले में दोस्तों सर्वाधिक वर्षा होती है? तो मेघालय के मासिन राम में दोस्तों होती है। ये आपको याद रखना है। संविधान के भाग 6 में दोस्तों राज्य के लिए कितने अनुच्छेद वर्णित है? तो देखिए संविधान के दोस्तों भाग 6 में राज्य के लिए दोस्तों अनुच्छेद 352 से 237 तक है। तो ये आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरूर याद रखिएगा। इससे संबंधित कोई दूसरा क्वेश्चन भी आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री दोस्तों रिपीट हो चुके हैं, आज फिर पूछ ले गए, इससे पहले भी पूछे गए थे। और मुख्यमंत्री और राज्यपाल मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करा चुका हूं, और उसी वीडियो में दोस्तों 19 मिनट की वो वीडियो है, उसमें दोनों चीज़ें मैंने कवर करा दी थी, मुख्यमंत्री भी और राज्यपाल भी। उससे लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों था कि मोट मस्जिद दिल्ली का निर्माण किसने करवाया था? तो मियां वंजीर ने ये इसका निर्माण करवाया था। ये आपको याद रखना है। ओमेनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र, तो रासायनिक सूत्र दोस्तों केमिकल फॉर्मूलाज मैं आपको कवर करा चुका हूं। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा NH4Cl। तो ये आपको याद रखना है। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली में किस देवता की पूजा होती है? तो भगवान विष्णु की दोस्तों। ये भी आपको मैं कवर करा चुका हूं, याद रखिए। जितनी भी वीडियो डाली है ना, 20 टॉपिक डाल रखे हैं मैंने, ठीक है। वैसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी कवर कराई थी, बट अभी दोस्तों रिसेंटली मैंने 20 वीडियो डाली है, और उन 20 वीडियो में से आपके 15 से 17 क्वेश्चन फिक्स हैं। मतलब ये जो 2015 वाली चीज़ें पूछ ली, 2000 आपकी 10 वाली पूछ ली, ये मैंने कवर नहीं कराई है, ये मैं आपको बता देता हूँ। बट जो चीज़ें मैंने कवर करा रखी है उसमें से हर एक शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इन प्लेलिस्ट का जो ये सारी वीडियो है मेरी 20, इनकी मैंने प्लेलिस्ट बना के उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से पढ़ के जाइएगा। वर्तमान में दोस्तों संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो देखिए एक बार मैं सारे रिवाइज करा देता हूँ। 12 अनुसूचियां हैं। देखिए अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो 395 हो जाएगा, अनुसूचियां पूछी गई तो 12, और भाग पूछे जाए तो 25 हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जिन्होंने 2022 में इस्तीफा दिया, देखिए जिस दिन मैंने एक बार पूछा गया था दोस्तों महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने, तो एकनाथ शिंदे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। तो उसी दिन मैंने बताया था कि दोस्तों मुख्यमंत्री है जो जिन्होंने इस्तीफा दिया, उद्धव ठाकरे। अगर आप लोगों को याद हो दोस्तों, जिस दिन मैंने क्वेश्चन कवर कराया था। तो इसी प्रकार से मैं आपको बार बार बोलता रहता हूं कि जो चीजें एक्स्ट्रा बता रहा हूं उस पर थोड़ा सा ध्यान दे लिया करें, क्योंकि घुमा फिरा के उसी एरिया से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दोस्तों आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि उप मुख्यमंत्री कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस दोस्तों उप मुख्यमंत्री है, ये भी याद रखिएगा। राज्यपाल कौन है दोस्तों? भगत सिंह कोश्यारी, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, इनाम गांव का संबंध भारत के किस राज्य से है? दोस्तों महाराष्ट्र से है, ये आपको याद रखना है। केन्या की राजधानी, देखिए पहली बार ये एक नया चेंज देखने को मिला है, किसी देश की राजधानी पूछ ली गई है। तो नैरोबी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, केन्या की राजधानी। लामू लोक नृत्य किस राज्य का है? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का है, ये आपसे पूछा गया था। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों भगवंत मान, ये भी आपसे पूछा गया है और रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं। डीआरडीओ के चेयरमैन भी दोस्तों रिपीट हो चुका है, जी सतीश रेड्डी हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? रूस के संविधान से दोस्तों हमने मौलिक कर्तव्य को लिया है। मौलिक कर्तव्य दोस्तों इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, नोट कर लेना। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। तो ये आपको पॉइंट जरूर नोट कर लेना है। इन्हीं पॉइंट में से दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन फिर बन सकता है। अगर आप लोगों ने ध्यान से इस पॉइंट को पढ़ लिया तो यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आप उसको गलत नहीं करके आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इनमें से
पानी का अर्थ नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाते। क्रिकेट का पिच कितनी लंबाई होती है? तो एक्चुअल में दोस्तों जो क्रिकेट के पिच की दोनों स्टंपों के बीच की लंबाई है, क्वेश्चन इस प्रकार से था, तो 22 गज होता है दोस्तों राइट आंसर। लूडो का संबंध पासा से है, तो क्रिकेट का संबंध किससे होगा? तो दोस्तों ऑप्शन में था बल्ला, तो बल्ले से हो जाएगा राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो कृषि का विकास से संबंधित थी पहली पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1951 से 1956 तक रहा था। द्वितीय हरित क्रांति कब हुई थी? तो 1983 से 1984 में दोस्तों द्वितीय हरित क्रांति हुई थी, ये भी आप लोग नोट कर लेना। छत पर जल संरक्षण कौन से राज्य ने शुरू किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोबारा से रिपीट होने की मतलब रखता है दोस्तों कैपेसिटी। तमिलनाडु इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा से संबंधित एक पर्सन था, पर्सन का नहीं पता है, बच्चे ने नहीं बता पाया है, तो आप लोग याद रखिएगा। चंदन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ये भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते थे। 2020 में दोस्तों योगा दिवस की थीम क्या थी? अब ये बच्चे दोस्तों अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन में टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, मत करिए, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें छोड़नी भी होती है ना। अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, कुछ छोड़ने होते हैं। और छोड़ने वाले क्वेश्चन कौन से हैं दोस्तों? ये, क्योंकि ये आपको पक्का कंफ्यूज करेगा। स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग, दोस्तों ये थीम थी 2020 में। अगला क्वेश्चन आता है, लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों पुरानी बातों पर चलना, ये आपको याद रखना है। चंदन का पर्यायवाची शब्द दोस्तों गंधराज, गंधसार और मलिया हो जाएगा राइट आंसर। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड से है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अमेरिका की मुद्रा क्या है दोस्तों? डॉलर है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए लोकपाल की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति जी द्वारा होती है, ये आपसे पूछा गया था। बादल का पर्यायवाची शब्द दोस्तों कौन है? मतलब शब्द क्या है? मेघ, धर, जल, घर, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। जो फालतू में बोले उसे क्या कहते हैं? वाचल दोस्तों उसको बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। चंदन का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते थे। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 2022 में दोस्तों हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव किसने जीता? कांग्रेस ने जीता। इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन था दोस्तों राजा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी से, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? तो कृषि पर जोर देना और गेहूं के उत्पादन को बढ़ाना दोस्तों, ये था आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य। कार्यकाल था 1961 से 1966 के बीच में। प्रधानमंत्री दोस्तों जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा राइट आंसर तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला क्वेश्चन आता है, मैग्स्थनीज के कितने दरवाजे थे? ये क्वेश्चन मेरे को गलत लग रहा है, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन बन नहीं सकता है। 2022 में दिल्ली के नए कमिश्नर कौन नियुक्त हुए हैं? संजय अरोड़ा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई को चेन्नई से कौन सा हाईवे जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों 4 जोड़ता है, ये आपको याद रखना है। राधा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है? ये भी कुचिपुड़ी से दोस्तों संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड के उपचुनाव में कौन जीता था? पुष्कर सिंह धामी दोस्तों, ये आपको याद रखना है। कुत्ते के 4 पैर है तो पंछी के कितने होंगे दोस्तों? ऑब्वियसली 2 हो जाएंगे। इस प्रकार से अगर आपके ऑप्शन में था तो आप इसको आंसर लगा सकते थे। मुंह पर मिठाइयाँ खिलना मुहावरे का अर्थ, ये भी कुछ मेरे को अजीब सा लग रहा है, क्योंकि इसका आंसर कुछ बन नहीं रहा है। SC/ST के आरक्षण को कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया दोस्तों? 10 वर्ष के लिए, ये आपसे पूछा गया था। दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? तो विश्वनाथ आनंद जी को, ये आपको याद रखना है। कब दिया गया था दोस्तों? 1991 से 1992 के बीच में। सॉरी। विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? शतरंज से दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपसे आगे चल के पूछा जा सकता है। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में आता है दोस्तों? अनुच्छेद 18 में आता है। संभावित प्रश्न की वीडियो में ये क्वेश्चन भी मैंने कवर कराया था भाई। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किस देश से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से, ये क्वेश्चन पूछा गया था। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है दोस्तों? अंडमान निकोबार में, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। देखिए ओवरऑल अगर पेपर की बात की जाए दोस्तों, पेपर में कोई भी ज़्यादा खास चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। कुछ टॉपिक है जैसे नए नए पूछे जा रहे हैं, जैसे आपका नदियों से संबंधित, झरनों से संबंधित, दूसरे देश की दोस्तों आपसे राजधानी पूछ ली गई। बहुत ही छोटा सा चेंज बोलूंगा मैं इसको, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपके स्टार्टिंग से पूछे जा रहे हैं। अगर किसी टॉपिक को छोड़ रहे हैं तो उसके जैसा ही कोई दूसरा टॉपिक पकड़ा जा रहा है, तो ज़्यादा घबराने की या कोई चिंता करने की बात नहीं है।
बिल्कुल आराम से आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ाई की है, 6000 क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ से पढ़े हैं, तो बिल्कुल एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे। अगर आप लोगों ने ये भी नहीं पढ़ा है, वीडियोस देखी है मेरी ओनली टॉप स्टडी चैनल पर, बहुत सारी प्लेलिस्ट है एसएससी जीडी एग्जाम के लिए, तो आप तब भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और देखिए, अगर आप लोग आगे किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो पहले ही मैं बता देता हूँ, 6000 के क्वेश्चन आंसर्स की जो हमारी ये पीडीएफ है दोस्तों, 100 रुपीज़ में आप इसको परचेज कर सकते हैं। इस पीडीएफ में आपको पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, कंप्यूटर, स्टैटिक जीके के 1000 अलग से क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। इस पीडीएफ को लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी मिल जाएगा, और आपको ओनली टॉप स्टडी की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, तो जाकर के आप परचेज कर सकते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।